Hello viewers, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching पाकिस्तानी रिएक्शन। और सब खैर खैरियत से होंगे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहें। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कमांडो ट्रेनिंग 40 किलोमीटर इंडोरेंस रन। मीटिंग ऑफ सोल्जर्स। भारतीय सेना का कमांडो स्कूल 34वां दिन, शाम के 6 बजे। अब बारी है कमांडो स्कूल के आखिरी टेस्ट की। 40 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन, जिसमें 18 किलो का बैटल लोड और अपना निजी हथियार लेकर दौड़ना है। पर यह 40 किलोमीटर की दौड़ कमांडो स्कूल में सिर्फ इनका आखिरी टेस्ट नहीं है, ये है उनकी जिंदगी का एक बड़ा इनाम। क्योंकि इसके पार है वो खिताब जिसके लिए वो 35 दिन और रातों से जूझ रहे थे। एक जाबाज कमांडो बनने का खिताब। एक शख्स है जिसने सही मायनों में कमांडो होने का जज्बा दिखाया है और हार नहीं मानी। कमांडो गुसाई ने कंधे में गंभीर चोट आने के बावजूद 40 किलोमीटर की रेस में दौड़ने का फैसला किया। वो जानते हैं कि इस रेस में उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी दर्द बर्दाश्त करना। I went to Reddy sir. सर ऐसा है देखो, चोट लगी है, not feeling well, but आज करना है एक्स्ट्रा, प्लीज रन विद मी, एंड अगर मेरे को कोई हेल्प चाहिए, बैक उतारना है, फ्रैक्चर आ रहा है, then just help me out a little. And he also promised me कि यार मैं भागूंगा तो टेंशन मत, I promise आज एक्स्ट्रा आएगा। कमांडो रेड्डी के पास बस एक जवाब है, क्योंकि जब उन्हें जरूरत थी तो कमांडो गुसाई उनके साथ खड़े थे। 20 किलोमीटर की दौड़ में कमांडो गुसाई ने बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड पाने का मौका छोड़ दिया था और कमांडो रेड्डी की तेज बुखार में भी दौड़ पूरी करने में मदद की थी। आज तो मेरे को धूप के साथ पूरे टाइम भागना होगा, चाहे मैं खुद भी थोड़ा ज्यादा थक जाऊं, बट धूप को पास कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि इसकी वजह से यू शुड नॉट फेल द रन और रिपीट द कोर्स। बाकी कमांडोज के लिए कई महीनों की तैयारियों का अंजाम आज सामने आने वाला है। हर एक की आज करो या मरो की हालत है। 40 गेम स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत नर्वस था। इसमें मेरे लिए अच्छा करना बहुत जरूरी था। कमांडो निशांत पिछले साल भी कमांडो स्कूल में भर्ती हुए थे, मगर 40 किलोमीटर की दौड़ में मसल इंजरी की वजह से उन्हें कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया है कि उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कमांडो सिंघा भी फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें बस किसी भी तरह 40 किलोमीटर की ये दौड़ पूरी करनी है। इतने दिन जो हम लोग जितनी मेहनत की है, बस इसी चीज के लिए हम इसको क्लियर कर सकें एंड फिर नेवर टू कम बैक अगेन। कमांडो लिंगम के लिए पूरा कोर्स ही दांव पर लगा है। उन्होंने 20 किलोमीटर की दौड़ बहुत मुश्किल से पूरी की थी। इस बार दोहरी दूरी पार करनी है और उन्हें दोहरी ताकत और इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। 40 किलोमीटर सुनकर ही मेरी हालत खराब हो रही है। मैंने तो 20 किलोमीटर की दौड़ भी बड़ी मुश्किल से पूरी की थी। कमांडो धनखड़, कमांडो अभिषेक और कमांडो राठी के लिए ये 40 किलोमीटर तय करेंगे कि किसे बेस्ट इन फिजिकल्स का अवार्ड मिलता है। वो ग्रुप से अलग दौड़ेंगे। भारतीय सेना की असली भावना का परिचय देते हुए कमांडो धनखड़ और कमांडो अभिषेक ने उपलब्धियों को भुलाकर एक साथ दौड़ने का फैसला किया है। अकेला भागते भागते बंदा परेशान हो जाता है। काफी हार्ड ट्रेनिंग है ना। ये 20 किलोमीटर की दौड़ में सीखा बड़ा सबक है। अगर इसमें अकेले अकेले भागेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा और बोर भी हो जाएंगे और मतलब कि डिस्गस्ट टाइप खा जाएंगे पूरे रास्ते में। लेकिन कमांडो राठी जो इस अवार्ड के पक्के दावेदार हैं, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में इनके घुटने का मुड़ जाना
इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। ओहो। दौड़ शुरू होने से पहले माहौल टेंशन भरा है और अब बेस्ट इन फिजिकल्स के दावेदार आखिरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पर जमा हो रहे हैं। इनके दौड़ने का समय आ गया है। 40 किलोमीटर की इस सख्त रोड पर दौड़ने का कमांडो राठी के घुटने पर गहरा असर पड़ेगा। इनका घुटना आखिर तक इनका साथ दे पाएगा। 40 किलोमीटर टू मच। बेस्ट इन फिजिकल्स के दावेदारों ने जल्दी ही 2 किलोमीटर का निशान पार कर लिया है। जैसे हमने 2 किलोमीटर क्रॉस किया और वहाँ पे वैसे दिमाग में परेशानी बढ़ जाती है कि यार इतना कैसे चलेंगे। अब ग्रुप के बाकी सदस्यों के दौड़ने की बारी है। हर कमांडो के लिए 40 किलोमीटर की ये दौड़ अपने शरीर को समझने और अपनी रफ्तार को संभालने की आजमाइश है। सबको उम्मीद है कि इस आखिरी पड़ाव में सब कुछ सही रहेगा। कमांडो लिंगम ने बढ़िया शुरुआत की, लेकिन जल्द ही बैग का भार उन्हें परेशान करने लगा। आई थिंक 6 किलोमीटर के बाद ही मेरे कंधे में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पर वेट ज्यादा था, इसलिए मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। लेकिन जल्द ही उनके दोनों हाथ सुन्न पड़ गए। आखिरकार उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पाया और उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी। मेडिकल टीम ने कमांडो लिंगम को और आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस बीच कमांडो निशांत साबित कर रहे हैं कि उनमें एक असली कमांडो की ताकत और पक्का इरादा है। तो वो पहला 10 किलोमीटर मैं थ्रू आउट एक्सीलेंट के साथ दौड़ रहा था। क्या बेहतरीन समय निकालने वालों के साथ दौड़ने का खामियाजा उन्हें बाद में चुकाना होगा? नेक्स्ट 10 किलोमीटर थे, तो उसमें थोड़ा मेरे लिए एग्जॉस्टिव हो गया था, क्योंकि इसमें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी मुझे उनके साथ दौड़ने के लिए। और अंधेरे में दौड़ना कमांडो रेड्डी के लिए एक चुनौती बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स है नहीं रास्ते में, रास्ता भी थोड़ा खराब होता है। पूरे टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हम पैर रख रहे हैं, कि कहीं गड्ढा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कमांडो गुसाई से किया अपना वादा भुलाया नहीं है। वो उन्हें दौड़ पार करवा के ही रहेंगे। तो ध्रुव को मैंने आगे ही रखा था, सो दैट ध्रुव मेरी नजर में रहे। We started, I just stuck to the first line. कितना अच्छा है ना कि उसने अपने दोस्त के लिए इतना किया। And रेड्डी से थोड़ा सा पीछे था, and he was asking me, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो कमांडो गुसाई साथ चलते दिख रहे हैं। इनके आगे हैं कमांडो सिंघा, जिनका सारा फोकस इस वक्त फिनिश लाइन को पार करने पर है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करके रिलैक्स करना। इस बीच बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड के दावेदार कमांडो धनखड़ और कमांडो अभिषेक अच्छी रफ्तार कायम किए हुए हैं। और हमने भी फिर यही सोचा कि यार 20 किलोमीटर जाना है, तो जाते समय थोड़ा तेज जाएंगे। लगता है कमांडो राठी घुटने के अपने दर्द को भूल गए हैं। वो अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाकी कमांडो से बहुत आगे निकल गए हैं। चांद की थोड़ी सी भी रोशनी नहीं हुआ और मैं टॉर्च भी कैरी नहीं कर रहा था। लेकिन टॉर्च न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब वो उजाले में आए तो पता चला कि उनके माथे पर चोट लग गई है। तो एक ब्रेकर था, तो ब्रेकर से मैं टकरा गया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आई फेल डाउन डायरेक्टली। मैं पहली चीज जो मैंने चेक की वो ये की कि ज्यादा ब्लड फ्लो तो नहीं हो रहा। कमांडो राठी को अब एक मुश्किल फैसला करना है, क्योंकि चोट के साथ तो आई कैन रन, लेकिन अगर मैं भाग रहा हूँ और ब्लड लगातार फ्लो हो रहा है तो फिर विल बी अ प्रॉब्लम। उन्होंने हौसला जुटाया और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। टर्निंग पॉइंट। और अब वो 20 किलोमीटर के मोड़ के करीब है। यहाँ से उन्हें 20 किलोमीटर दूर कमांडो स्कूल में मौजूद फिनिश लाइन को पार करना है।
कमांडो राठी तीसरे कमांडो हैं जो मोड़ पर पहुंचे हैं। उनके ठीक पीछे हैं कमांडो अभिषेक और कमांडो धनखड़, जो मोड़ तक एक साथ बने रहने में कामयाब रह पाए हैं। इस ग्रुप से बस थोड़ा ही पीछे है कमांडो सिंघा। बाकी पूरा ग्रुप मोड़ पर पहुंचा है और लगता है कमांडो गुसाई ने बढ़िया समय निकाला है, पर उनका कंधा बुरी तरह से दर्द कर रहा है। कमांडो रेड्डी उनसे कुछ ही मिनट पीछे है। हाफ किलोमीटर आगे गए, मेरे राइट लेग में क्रैम्प आ गया। तो लाइक मैं सीधा नहीं कर पा रहा था, मेरे को उसको बैंड ही रखना पड़ रहा था अपना नी, जिस वजह से मेरे नी पे स्ट्रेन पड़ रहा था। जब मैं उसको सीधा करता वो क्रैम्प पड़ जाता है एंड आई हैड टू लीन फॉर सम टाइम। मसल क्रैम्प्स होने से कमांडो रेड्डी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। क्या वो कमांडो गुसाई से किया अपना वादा पूरा कर पाएंगे? अब तक इन युवा फौजियों को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ा था, लेकिन दूरी, समय और वजन का असर अब दिखने लगा है। हमारा बॉडी aching in very various places. मेरा जो घुटने थे दोनों, they started paining very badly. कमांडो धनखड़ और कमांडो अभिषेक अपनी रफ्तार कायम रखे हुए हैं। फिर बोल रहा था कि यार मेरे पैरों से आग निकल रही है और मैं अब नहीं चल पा रहा। वाटर पॉइंट पे पहुंचे, हमने पानी वगैरह पिया। फिर धनखड़ बोलता है कि यार ऐसा करता हूँ, पैरों में थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, ये आग थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसको समझाया कि यार रहने दे, छाले वाले पड़ जाएंगे पैरों में, परेशान होगा। बॉडी में जितनी थकान, पैरों में जितनी थकान वो तो काफी हो गई थी। पूरे रूट भागते भागते डिस्गस्ट भी हो गई थी। तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा था कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। क्या थकान और तकलीफ की वजह से इन दोनों के बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड की उम्मीदें टूट जाएंगी? कमांडो राठी ने अपनी दोनों चोटों पर जीत हासिल की और वो तेज रफ्तार से बढ़े जा रहे हैं, और उनकी इस कामयाबी का एक राज है। I do running. Running is my hobby actually. मैं दौड़ना काफी पसंद है। मैं घर पे जाता हूँ तब भी सुबह दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ माहौल इस टाइप का है। कमांडो राठी ने फिनिश लाइन पार कर ली है और वो कोर्स के सभी ऑफिसर्स में पहले नंबर पर रहे हैं। पिछले 35 दिनों और रातों में इस सारे फिजिकल टेस्ट्स में बेहतरीन समय निकाला और हासिल किया बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड। मेरे लिए तो अभी यही है, जैसे मैं फिजिकल स्टैंडर्ड, मैं मेंटल अलर्टनेस की मैं कब तक खुद को अलर्ट रख सकता हूँ, खुद को और इम्प्रूव करना टेक्निकली। मेन गोल तो मेरा अभी यही है। अवार्ड्स के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं सोचा है। कमांडो राठी के कुछ ही मिनट बाद कमांडो अभिषेक अपने साथी के साथ आ रहे हैं। राठी पहले भी गया था, पहले वो बाहर आ चुका था। बोले चलो यार कंप्लीट होने वाला है, आ जाओ आ जाओ, इस तरह से थोड़ा सा मोटिवेट किया उसने। लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा था कि दर्द में भी अच्छा लग रहा है। पेन हो रहा है पूरे शरीर में, लेकिन खुशी हो रही है। Even literally your shoulder when you finish that finish time. 40 किलोमीटर की इस दौड़ में कमांडो रेड्डी की ये दोस्ती रंग लाई। वो और कमांडो गुसाई बेहतरीन समय में फिनिश लाइन तक पहुंच गए। It was a good thing and I think I've gained a friend for life is इन्हीं runs के चक्कर में ना। Experience जितना tough होता है, दोस्ती भी उतनी tough होती है। तो I guess कमांडोज के बाद तो बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे हम। फिल्मी स्टाइल में इनके दौड़ पूरी करने के बाद आइए वापस चलें कमांडो निशांत के पास, जिनके पास अभी भी दौड़ में अच्छा समय निकालने का पूरा मौका है। फाइनली जब हम यहाँ पे 2 किलोमीटर मार्क पे पहुंचे, देन आई डिसाइडेड कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। आई हैव टू बी इन गुड। बिल्कुल भी नहीं रुका, मैं कंट्री से दौड़ दौड़ के मैंने रूट कंप्लीट कर लिया। कमांडो निशांत ने फिनिश लाइन पार कर ली। उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें एक जाबाज कमांडो जैसा पक्का इरादा और मानसिक ताकत है। वो लास्ट 40 km इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी।
अगर आप ठान लो कि आपको करना है कुछ तो आप एक्चुअली में कर सकते हो। इन नौजवानों ने कमांडो स्कूल की फिनिश लाइन को पार कर लिया है। इन्होंने डर को जीता है, थकान से जंग की है, दर्द की दहलीज को पार किया है और अब वो वाकई एक जाबाज योद्धा में तब्दील हो गए हैं। हाँ, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो और जो 40 किलोमीटर की रेस है वो तो बहुत ज़्यादा टफ है। हम जैसे लोग जो होते हैं ना 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लें तो फिर होता है अम्मी याद आ जाती हैं और बहुत टफ है और इम्पॉसिबल है और यहाँ तक कि मैं देख रही थी कि कमांडोज़ की ट्रेनिंग इतनी टफ है कि वो देखो ना कितने बुरे हालात में भी अच्छे तरीके से गुज़ारा कर लेते हैं। हाय बेचारों का क्या हाल हुआ होगा ना 40 किलोमीटर की दौड़ के बाद। तो बेचारे रात को पता नहीं कैसे सोए होंगे, पाँवों में दर्द हो रहा होगा। बहुत टफ ट्रेनिंग है, बहुत वाक़ई बहुत टफ ट्रेनिंग है और मुझे ऐसे लगता है ऐसे तो नहीं फिर जो है इंडिया की आर्मी जो सी है वो पहले नंबर पे। हाँ, तो इंडिया की आर्मी है जो नंबर 1 होने के साथ-साथ इंडियंस विनर भी हैं, हमेशा हर फील्ड में विनर रही है और यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया में भी अब जो है ना विनर्स में शामिल हो रहे हैं और वो आने वाले कुछ ही सालों में 5-6 सालों में मे बी वो अमेरिका को भी क्रॉस कर दें। ऐसे ही नहीं सारे झुक-झुक के सलाम करते मोदी को, उन्हें पता है कि ये बंदे ने अपने मुल्क के हालात चेंज कर दिए हैं, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, तो डर रहे हैं सारे उनसे। अगर अच्छा ख़ैर हम तो यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग की बात करें, कमांडो ट्रेनिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंडिया की कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो उनकी आर्मी बहुत ज़बरदस्त है और कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं कि अगर आपने जो इंडियन आर्मी में जॉब लेनी है ना तो आपको शायद 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ती है 4.5 घंटों के सॉरी 4.5 मिनट में। तो अगर आप पास कर लें वो दौड़ लें इतनी देर में तो आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और जो है ये ट्रेनिंग बहुत टफ़ है और सोचें कि उनके कमांडोज़ जो हैं वो कितने एक्टिव होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी-ऐसी स्टेजेस पार की हैं कि जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ देखनी पड़ी हैं और उनकी बॉडी को उस तरीके से बनाया गया। ख़ैर वीडियो अच्छा आपने मुझे बताना है कि आपके घर में है कोई ऐसा बंदा जो जिसने कमांडो ट्रेनिंग की हो या कभी ट्रेनिंग के लिए गया हो और कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब एंड अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।